नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, बतख पालन की इस सीरीज में मैं आज आया हूं एक ऐसे फार्म में जो 1500 बर्ड से फार्मिंग कर रहे हैं और ये फार्म देखने में काफी सुंदर है। ये जो आप एक प्यारा सा फार्म देख रहे हैं ये है जीटी रोड के सामने छोटे छोटे पहाड़ियों के बीच में बना हुआ एक सुंदर सा फार्म है जिसका नाम है राजगंज। और दोस्तों, ये फार्म आज इतना सुंदर देखने में लगता है कि अगर आप इस फार्म को विजिट करने आएंगे तो आप इसकी सुंदरता देख के और इनके बतखों की क्रीड़ा देख के आपका दिल छू लेगा। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी दिन था जब ये अपने फार्म में चूजे लेके आए थे, तब ये काफ़ी परेशान और मायूस हो गए थे। इनको लगा था कि ये बतख के एक भी बच्चे को बचा नहीं पाएंगे और ये काफ़ी निराश थे। इनके चेहरे में काफ़ी मायूसी आ गई थी। दरअसल दोस्तों, जो हमारे नंदकिशोर भाई हैं वो बतख फार्मिंग में पूरी तरह से नए थे और इनको ना डक फार्मिंग के बारे में कोई भी नॉलेज था, ना ब्रूडिंग की कोई भी जानकारी थी। बस इन्होंने यूट्यूब में देखा था कि डक फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा और लाभकारी बिजनेस है और उसके चक्कर में इन्होंने लगभग 1600 चूजे बंगाल से मंगा लिए थे। और दोस्तों, इनको ब्रूडिंग की कोई जानकारी नहीं थी जिनके कारण लगभग 3 दिन में 300 बच्चे की मॉर्लिटी हो गई थी और ये काफ़ी परेशान हो गए थे और इनको लगा था कि ये एक भी बच्चे बचा नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन्होंने लगभग 3 दिन के बाद मुझे फ़ोन किया और बोला, सागर भाई मैंने बच्चे मंगाए थे बंगाल से और मेरे बच्चे की मॉर्लिटी रुक ही नहीं रही है। मैंने पूछा कि आपने ब्रूडर बनाया है क्या? तो इन्होंने कहा कि मुझे ब्रूडर या ब्रूडिंग की कोई जानकारी नहीं है। तो मैंने कहा कि तो ठीक है, फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं कॉल किया? तो भाई साहब ने कहा कि भैया, ऐसा बात था ना कि मैंने आपसे चूजे नहीं लिया था ना, तो मुझे डर लग रहा था कि आप कोई जानकारी हमको दीजिएगा कि नहीं या फिर मेरे फार्म आइएगा कि नहीं। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा बात थोड़ी है, चूजा तुम कहीं से भी लो, उससे क्या मतलब है? तुम जानकारी तो मुझसे ले सकते थे ना। एक बार ये मेरे फार्म आए थे तो मैंने बताया था कि अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो फ़ोन कर लेना। मैंने नंबर भी अपना तुमको दिया था। तो इन्होंने कहा कि भैया बस इसी बात के लिए आपको मैंने फ़ोन नहीं किया कि मैंने आपसे चूजे नहीं लिया। तो मैंने कहा कि आपने जहाँ से चूजे लिए वहाँ पे फ़ोन किया था? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने फ़ोन किया था। उन्होंने बोला कि अभी कोई ऐसा ब्रूडिंग का ज़रूरत नहीं है, ले जाके रखिए बच्चे, कुछ नहीं होगा। तो मैंने भी कुछ व्यवस्था नहीं किया। तो दोस्तों, इनकी जो 3 दिन के अंदर लगभग 300 प्लस बच्चे की मॉर्लिटी हो गई थी और ये काफ़ी निराश हो गए थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी तुरंत आता हूँ। फिर मैंने समय रहते हुए ही इनके फार्म पे आया और देखा। जब मैंने इनका फार्म का था, इनका फार्म में कोई विशेष सेटअप नहीं था, कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं था ब्रूडिंग का, ना लाइट सही जगह पे लगे हुए थे, ना वेंटिलेशन का सही से व्यवस्था था, ना बाहर का हवा रोकने का सही व्यवस्था था। तो मैंने सब कुछ ठीक किया और इनको ना कि कोई मेडिसिन की किसी तरह की कोई जानकारी थी। मैंने मेडिसिन बताया, ब्रूडिंग सेटअप तैयार किया और मैंने बताया कि कैसे बच्चों को रखना है, लाइट कहाँ पे लगाना है, कैसे करना है ट्रीट, कितना टेम्परेचर रखना है, ये सब जानकारी मैंने इनको दी। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, लगभग 3 दिन में 300 मॉर्लिटी के बाद जब मैं पहुंचा, उसके बाद मैं बता रहा हूँ मात्र 5 से 10 बच्चे की मॉर्लिटी इनकी हुई उसके बाद अभी तक। और इनका फार्म अभी बहुत सुंदर तरीके से चल रहा। मैं हमेशा इनके फार्म विजिट में आता हूँ और ऐसा नहीं दोस्तों कि मेरा फार्म विजिट करने का कोई चार्ज है, मैं कोई चार्ज लेता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। मुझे बस अच्छा लगता है आप लोगों का मदद करके, आप लोगों का हेल्प करके।
तो दोस्तों आज इनका फार्म बहुत ही अच्छे स्तर पे है। मैं जब इस फार्म को आज विज़िट करने आया हूँ तो इनके फार्म के बत्तखों की सुंदरता और इनके फार्म की सुंदरता को देख के मुझे यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा। दोस्तों आजकल मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं जो कि यूपी से, बिहार से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से, अरुणाचल प्रदेश से, महाराष्ट्र से, जो नए नए फार्मर्स डक फार्मिंग में आ रहे हैं वो हमको फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि सागर भाई मेरे पास मेरे बच्चे डक की मॉर्टेलिटी हो रही है, मेरे बड़े बत्तख मर रहे हैं। तो ऐसा बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन दोस्तों संभव नहीं है कि मैं सारी जगह आ सकूं, सबसे विजिट कर सकूं, सबसे मिल सकूं। दोस्तों मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप लोग मेरे जो सब्सक्राइबर हैं काफ़ी दूर दूर में रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही निवेदन करता हूं, बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप डक फार्मिंग कर रहे हैं या फिर डक फार्मिंग करने का सोच रहे हैं तो दोस्तों इसको आप पहले ट्रेनिंग ले लीजिए या फिर कहीं अच्छे किसी जानकार व्यक्ति से जाके समझ लीजिए। क्योंकि दोस्तों बिना ट्रेनिंग लिए आप अगर कोई भी बिजनेस में आते हैं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे बस यही कहना है कि आप लोगों डक फार्मिंग में आइए, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस को सीखने की ज़रूरत है, आपको इसको जानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कहीं से तो आप कहीं पे अगर आपकी बढ़िया जानकारी है ट्रेनिंग का तो आप वहाँ से ले लीजिए। या फिर दोस्तों देखिए मेरे पास जो अनुभव है, मेरे पास जो जानकारी है, मैंने जो 3 साढ़े 3 साल में सीखा है वो मेरे वीडियो के माध्यम से सारा कुछ ट्रेनिंग के 10 वीडियो हैं मेरे चैनल पे, वो देख के भी आप एक अच्छी जानकारी लगभग ले सकते हैं और डक फार्मिंग को थोड़ा बढ़िया से सीख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मेरा ये भी कहना है कि आपको कोई ट्रेनर या फिर सागर हो या फिर कोई भी ट्रेनिंग देने वाला हो, आपको उतना अच्छा से ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा जब वो आपके जितना बेसिक नॉलेज है वो आपको दे सकता है। आपका जो ओरिजिनल ट्रेनिंग है, आपकी जो मतलब जो एकदम प्रॉपर आप एक डक फार्मर, एक सफल फार्मर बनिएगा डक फार्मिंग में, तो आपको फार्मिंग में आना पड़ेगा, आपको फार्मिंग करना पड़ेगा। आपका जो खुद का अनुभव होगा वही आपको एक सफल किसान बनाएगा। तो दोस्तों जैसा कहने का मतलब है कि अगर आपको कार चलानी सीखनी है तो आपने किताब में कितना भी क्यों ना पढ़ लिया कि गियर कैसे लगाया जाता है, आपको कोई ट्रेनर कितना भी क्यों नहीं बताएगा कि गाड़ी को कैसे बढ़ाना है, ब्रेक कैसे लगाना है, स्टायरिंग कैसे घुमाना है आपको। लेकिन आप प्रॉपर तरीका से कब सीख पाते हैं, जब आप उस कार पे बैठ के स्टायरिंग अपने हाथ पे रख के उसको गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, तभी आप एक सफल ड्राइवर बनते हैं। तो इस मेरा कहने का मतलब है अगर आप डक फार्मिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको खुद भी फार्मिंग में आना पड़ेगा और फार्मिंग को करना पड़ेगा। यूट्यूब में जितना आसान दिखाया जाता है दरअसल उतना आसान नहीं है, इसको धीरे धीरे करने और सीखने की ज़रूरत है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को, अगर आप फार्मिंग को एक अच्छे स्तर पे एक अच्छे ढंग से कीजिएगा तो रियल में इसमें प्रॉफिट है। और देखिए जैसे कि ये लाइव फार्मिंग है, इसमें रिक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक भाई का सवाल था कि भैया मैंने बहुत जगह फार्म विज़िट किया और बहुत ही जगह गया डक फार्मिंग के सिलसिले में मिलने के लिए, तो मुझे ये बिज़नेस अच्छा लगा, लेकिन मैं अंततः आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या मुझे ये फार्मिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों आपने सवाल पूछा ठीक है, लेकिन क्या मेरा जवाब देना आपके लिए सटीक रहेगा कि आप इस फार्मिंग में आ जाइए और आप आ जाएं? नहीं दोस्तों, आपको अगर लगता है फार्मिंग सेक्टर में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, फार्मिंग में खासकर, जिसमें रिस्क नहीं है, इसमें 50-50 रिस्क होते हैं। फार्मिंग सेक्टर के किसी भी बिजनेस में, चाहे वो डक फार्मिंग हो, फिश फार्मिंग हो, देसी मुर्गी पालन हो, डायरी फार्मिंग हो या फिर किसी तरह की कोई कोई खेती हो, फार्मिंग के बिजनेस में रिक्सेस 50% से ज़्यादा होते हैं।
तो डक फार्मिंग में भी ऐसा ही है, काम को सीखिए, आपका जो है ये रिस्क थोड़ा कम होता है, लेकिन आप एक प्रॉपर तरीक़ा से अगर इसको कर पाएंगे तो जाहिर सी आपको प्रॉफिट होगा। बाकी मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपना हर अनुभव से शेयर करता हूँ आपसे, आपको हर जानकारी देता हूँ। मेरे पास ट्रेनिंग के 10 वीडियो हैं, अगर आप उसको देखिएगा तो डक फार्मिंग को एक बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरे पास आजकल एक फ़ोन में एक सवाल पूछा जाता है, एक छोटा सा सवाल, कैसे करें आप बताइए। तो आपने कहा सवाल बहुत छोटा होता है कि कैसे करें बताइए, लेकिन दोस्तों अगर मैं बताने अगर फ़ोन में बैठ जाऊं तो साल भर में भी नहीं बता पाऊँ कि आप कैसे कीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे सवाल मत पूछिए। सवाल तो आपका बहुत छोटा सा है, लेकिन जवाब मुझे ढूँढने का समय दीजिए, और कैसे करें इसका मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं है। कीजिएगा, आपको अगर आप मेरे वीडियो देखिए, समझिए, सीखिए, और कहीं से ट्रेनिंग लेना है तो लीजिए, लेकिन काम को बहुत बेहतर तरीक़ा से कीजिए। एक सफल किसान बनिए, मतलब आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा सही जगह पे लगे, वैसा काम कीजिए। और दोस्तों मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको हर जानकारी हमेशा पहुंचाते रहूँगा। बाकी मैं अगले वीडियो पे आपको नंद किशोर जी से भी बात कराऊंगा और इनका भी अनुभव शेयर कराऊंगा आपसे, ये क्या क्या इनसे गलती हुई इन 5 महीनों में, क्या क्या इन्होंने ब्रूडिंग में मिस्टेक की, और कैसे इन्होंने अपने फार्म को संभाला और इतना अच्छा से अभी इनका फार्म सेटअप है और इतना अच्छा से ये ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।